बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स। इसको समझेंगे आसान लफ्जों के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना उनको समझ नहीं आती। कोई कहता है कि सर बहुत खुश्क सब्जेक्ट है, कोई कहता है सर हमारा पढ़ाने वाला बहुत बेकार टीचर है, कुछ समझ नहीं आता। तो आज हमारा टारगेट है इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, और साथ में हम लोग इसके साथ पढ़ेंगे इसकी दो टाइप्स जो बहुत मेजर टाइप्स हैं, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो, ठीक है ना। इनको समझने की कोशिश करेंगे बहुत आसान और शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर, ठीक है ना। लंबी वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखें इकोनॉमिक्स को समझते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है। देखें, सबसे पहली चीज के हर सब्जेक्ट की एक डेफिनेशन होती है, मतलब हर चीज को समझने का एक फलसफा होता है। जैसे केमिस्ट्री का होता है, फिजिक्स का होता है, ठीक है ना। अब कितने बच्चे यहाँ जानते होंगे कि भाई जब 9th क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी तो हर एक टीचर केमिस्ट्री का, भले आप ट्यूशन में हो या स्कूल में हो, वो एक डेफिनेशन बताता था, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है ना। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर हम जो है वो केमिकल्स के केमिकल्स रिएक्शंस पढ़ेंगे। और फिजिक्स का कोई भी टीचर आता था तो फिजिक्स का टीचर बड़ा वो भी यही कहता था कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। और फिर इज द, क्योंकि भाई ये पेन बहुत टाइम बाद चला रहा हूँ इसलिए थोड़ा हाथ सेट नहीं हो पा रहा मेरा इसके ऊपर। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर हम लोग ग्रेविटी, करंट वगैरह ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज जो सबने छोड़ दी वो थी कि सर कोई भी शख्स जब आता था मैथ्स पढ़ाने के लिए तो उसने कभी डेफिनेशन नहीं बताई, ठीक है। क्या किसी को मैथ्स की डेफिनेशन पता है? सर कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि सर मैथ्स की डेफिनेशन होती क्या है, तो किसी ने बताया नहीं। डायरेक्ट टीचर आता है, डायरेक्ट बताता है कि भाई एक्स फाइंड आउट कर लो, वाई कर लो, जी फाइंड आउट कर लो, ये फाइंड आउट कर लो। तो इसका मतलब है कि सर हमेशा दो तरीके से आप चीजों को समझते हैं, एक होता है वर्बल और एक होता है डायरेक्ट आपका एक्सपेरिमेंट, जिसको आप नॉन वर्बल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब विजुअल, सिर्फ चीजों को देख के समझना, ठीक। अगर इसकी छोटी सी एक मिसाल समझें, क्योंकि मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि जब इकोनॉमिक्स समझाऊं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब हम लोग जा किधर रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें सर नॉन वर्बल की या विजुअल की, तो अगर कोई शख्स, मैं बोलूं कि व्हाइट बोर्ड है या ये जो एरिया है ये कौन सा है, तो सब बोलेंगे व्हाइट है, ठीक है ना। लेकिन अब अगर व्हाइट की डेफिनेशन पूछूं तो किसी के पास भी नहीं, कोई कहेगा कि जी जो क्या नाम है लाइट रिफ्लेक्ट होके चली जाती है या लाइट जमा हो जाती है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीजें आएंगी, लेकिन व्हाइट की कोई असल ऑथेंटिकेशन नहीं है। बस हमें बता दिए कि जी इस तरीके जो कलर होगा वो व्हाइट होगा, अगर कोई ऐसा कलर आ जाए तो वो रेड होगा, ब्लैक होगा। तो सेम इसी तरीके से भाई देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर भी जो हम समझेंगे वो समझेंगे वर्बल तरीके से, ठीक है ना। मतलब कुछ वर्ड्स हैं, कुछ डेफिनेशन है उनसे। अब इकोनॉमिक्स की मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, ठीक है ना। मल्टीपल डेफिनेशंस, हर ऑथर ने एक अलग बात कही है, मल्टीपल डेफिनेशंस, ठीक। लेकिन अब सही कौन सी है? हर कोई कहता है सही है मेरी वाली है, ठीक है ना। जो इकोनॉमिक्स का राइटर होता है वो कहता है कि जी मेरी डेफिनेशन जो है ना इकोनॉमिक्स की वो ठीक है। सब लोग एक बात कहते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग वेल्थ की बात करते हैं, ठीक है ना भाई। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी की वेल्थ, ठीक है ना, कंट्रीज वेल्थ की बात करते हैं, किस तरीके से उसको इंक्रीज किया जाएगा। लेकिन असल चीज क्या है इकोनॉमिक्स की जो हम समझते हैं वो क्या है, चले आए उसको सीखते हैं कि भाई वेल्थ, क्या हर कोई ये कहता है तो क्या यही सही है? नहीं। आज हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की बात को, वो किस तरीके से देखें। हमें सबसे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी है, एक है गुड्स, एक है सर्विसेज, ठीक है। गुड्स वो है जो टेंजिबल होता है, जो फिजिकली मौजूद होता है, ठीक है ना। टेंजिबल मतलब फिजिकली जिसको आप कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
जैसे कोई भी चीज आप प्लम्बर, ओ सॉरी, टेंजिबल मतलब गाड़ी वगैरह, इस तरह की चीजें जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और सर्विसेज के अंदर आप चीजों को कंज्यूम तो करते हैं, लेकिन किसी की सर्विसेज लाइक जैसे प्लम्बर आता है, ठीक है ना, तो वो आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आईटी वाला बंदा तो वो आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो दो तरीके की चीजें होती हैं भाई, गुड्स और सर्विसेज जो इंसान यूज करता है और उसके लिए पे कर रहा होता है। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो एक चीज बनती है जिसको कहते हैं रिसोर्सेस। ठीक, तो भाई जब दो चीजें मिली, गुड्स एंड सर्विसेज, क्या बना? रिसोर्सेस। ठीक, अब ये बात तो सर क्लियर हो गई कि जब दो चीजें टेंजिबल और इनटेंजिबल गुड्स और सर्विसेज मिलते हैं तो बनता है रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज की हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि रिसोर्सेज हमेशा कम होते हैं किस चीज से? आपकी नीड्स या वांट से, मतलब जो आपकी चाहत होती है, ठीक है ना, उससे आपके रिसोर्सेज हमेशा कम होते हैं। मतलब कि मान लें आपकी 10,000 रुपए की सैलरी है, ठीक है ना, आपकी 10,000 सैलरी है। अब आपकी नीड्स जो होंगी वो हमेशा 10,000 से ज्यादा की होती हैं, लेकिन आपके रिसोर्सेज में क्या है? 10,000 रुपीज। अब इस चीज को, इस 10,000 रुपए को आप यूटिलाइज करें किस तरीके से? जब आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। सर ये बात समझ नहीं आई, ठीक है ना, मतलब आप अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। सर ये बात समझ नहीं, चले इस चीज को आसान लफ्जों में समझ लेते हैं। मान लें कि 10,000 रुपए सैलरी है ए की और वही 10,000 सैलरी है बी की, ठीक है ना। ये दो, एक गुड स्टूडेंट कह लें, एक स्टूडेंट, वैसे सारे टीचर थे, मतलब एक का एटीट्यूड अच्छा है, एक गुड स्टूडेंट, और एक एवरेज, ठीक है ना, दोनों की प्रायोरिटीज अलग अलग हैं। अब अगर गुड स्टूडेंट है और वो अगर एंटरटेनमेंट पे खर्च करता है तो मान लें वो 3,000 खर्च करता है और एवरेज स्टूडेंट 5,000 खर्च करता है, ठीक है। बुक्स पे गुड स्टूडेंट ज्यादा खर्च करता है, ठीक है, और ये वाला स्टूडेंट कम खर्च करता है, ठीक है। ये वाला स्टूडेंट पार्टी पे कम खर्च करेगा, ठीक है, 3 2 5 और 3,000, और ये वाला स्टूडेंट ज्यादा खर्च करता है, सॉरी, ये वाला स्टूडेंट 5 3 8, इसको बुक्स पे 1,000 खर्च करेगा, ठीक है, और 5 6 7 पार्टी पे ज्यादा खर्च करता है, ठीक है। और इसके यहाँ पे फेयर, ठीक है, 3 3 6 2 8, ये, ठीक। अब चीज क्या है, देखें, एक ये एवरेज स्टूडेंट है जिसकी प्रायोरिटीज कुछ और थी, ठीक है, और इसकी बच्चे की प्रायोरिटीज कुछ अलग थी। जहां पर ये एक बच्चा पैसे खर्च करता था, जहां जहां एंटरटेनमेंट पे इसको कम, इसको लगता था कि नहीं एंटरटेनमेंट मेरे लिए ज्यादा जरूरी नहीं, इसने कम खर्च किए। एक एवरेज बच्चे ने एंटरटेनमेंट पे ज्यादा पैसे खर्च किए। इसने बुक्स को ज्यादा प्रेफर किया, इसने बुक्स को कम प्रेफर किया। इसने पार्टी पे ज्यादा कम पैसे खर्च किए, इसने पार्टीज पे और ज्यादा पैसे खर्च किए। मतलब इन दोनों स्टूडेंट्स ने अपने हिसाब से यूटिलाइज किया पैसों को। तो क्या हुआ, इनको सेट, मतलब इसको सेटिस्फेक्शन, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इसका यहाँ पर पूरा होता है और इसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यहाँ पर पूरा होता है। दोनों अपने हिसाब से मुतमईन है, ठीक है ना, खर्च कर कर के भाई मैं इस चीज को यहाँ पर खर्च करके सेटिस्फाई हूँ, मुझे खुशी मिलती है, दिल मुतमईन होता है। तो मतलब यही हुआ कि आपने अपने 10,000 रुपए को किस तरीके से एलोकेट किया, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, क्योंकि ये एक लिमिटेड रिसोर्स थी, आप क्या करते हैं कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्स को बेस्ट एलोकेट करते हैं, बेस्ट एलोकेट करते हैं जिससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करते हैं,
जिससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल हो, उसी चीज को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। हमारे हिसाब से ये है कि मतलब आप अपने स्कार्स रिसोर्सेज का, अगर मैं बात करूं, स्कार्स रिसोर्सेज का यूज, स्कार्स मींस जो कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, स्कार्स रिसोर्सेज का यूज, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट के लिए, ठीक है ना, बेस्ट बेनिफिट उनसे हासिल कर सके, ठीक है। इकोनॉमिक्स इस चीज का नाम है। तो अब आपको बात चीज समझ गई आ गई होगी कि भाई इकोनॉमिक्स के अंदर हर कोई ये चाह रहा होता है कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हासिल हो। अभी इसी के अंदर बच्चों हम पढ़ते हैं दो मेजर टाइप्स इकोनॉमिक्स की। एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब अगर किसी से पूछें कि सर इसके अंदर फर्क क्या है, तो बच्चा बोलेगा सर आई का और ए का। हाँ सही कहा, आई मीन्स बेटा इंडिविजुअल और ए मीन्स एग्रीगेट। सर एग्रीगेट और इंडिविजुअल से मुराद देखो, माइक्रो मीन्स बात ये आ गई कि टाइनी, ठीक है ना, और इसमें बात हम करते हैं बिग, बड़े पैमाने। टाइनी मतलब अब मैं यहाँ पे एक फर्द की बात करूंगा, एक फर्द की बात, ठीक है ना, एक फर्द की सैलरी, ठीक है, उसकी जॉब्स, सप्लाई, उसकी डिमांड, उससे रिलेटेड मतलब एक फर्द से रिलेटेड उसकी इनकम, उसके एक्सपेंस, ठीक है। मतलब अब अगर कोई भी बात करूंगा तो मैं एक फर्द के हिसाब से बात करूंगा, तो वो बात करते हैं हम इंडिविजुअल मतलब माइक्रो के अंदर। और मैक्रो के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो मैं बड़े पैमाने पे बात करता हूं, जैसे आप नेशनल इनकम मतलब पूरे कम मुल्क की इनकम, ठीक है, नेशनल सप्लाई मतलब किसी भी चीज की डिमांड, हमारे मुल्क में सप्लाई कितनी होनी चाहिए, डिमांड एक्सेट्रा। मीन्स हर वो चीज जो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल का कर रहा था, यहाँ पर मैं एक नेशनल लेवल के ऊपर बात करूंगा तो उसको मैक्रो कहा जाता है, ठीक है। आई होप के बच्चों यहाँ पर ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है और इकोनॉमिक्स है क्या, ठीक है। अगर फिर भी कोई चीज नहीं समझ आई है तो आप मुझे व्हाट्सएप क्या नाम है यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।